फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। तो आज हम प्राइस इलास्टिसिटी और सप्लाई का एक आखिरी टॉपिक करने जा रहे हैं, जिसमें हम सारे डायग्राम्स को किसी एक सिंगल डायग्राम में उतारने की कोशिश करेंगे या बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। सो ऑल डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी और सप्लाई कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ सिंगल डायग्राम। हम इसको एक सिंगल डायग्राम में भी बना सकते हैं। ठीक है। सो मैं पहले आपको बता देता हूँ कौन कौन से डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी होती है। अगर इनकेस आपने ये वीडियो नहीं देखी है शुरू से कभी, तो इस शॉर्ट में अगर आप समझ सकते हैं तो आप समझ जाएंगे। इन केस अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आपको प्रीवियस वाली जो एक एक करके वीडियोस हैं वो देख लीजिएगा, आपको क्लियरिटी मिल जाएगी उससे। ठीक है। तो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। शुरू करने से पहले आई विल रिक्वेस्ट यू पीपल टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। सो एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच कर्व। पहला है S1 कर्व, जिसमें हम दिखाते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई कर्व, जिसमें इलास्टिसिटी होती है 0 और ये वर्टिकल स्ट्रेट लाइन होती है। सप्लाई डज नॉट चेंज एट ऑल विथ चेंज इन प्राइस। ठीक है। सो इसका डायग्राम कैसे बनता है, मैं यहाँ साइड में बना भी देता हूँ डेमो के लिए, हर एक डायग्राम इसका। ठीक है। सो ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस, ये इस पर हम लेते हैं प्राइस और इस पर हम लेते हैं क्वांटिटी सप्लाइड। तो ये कह रहा है परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई कर्व। परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई कर्व कब कब होगी? व्हेन देयर इज नो चेंज इन दी प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी। ठीक है। सो सॉरी, व्हेन देयर इज नो चेंज इन दी सप्लाई ऑफ द कमोडिटी। तो वो कैसे होगा? वो ऐसे होगा, दिस इज S1। ठीक है। सो दिस प्राइस इलास्टिसिटी सप्लाई इज इक्वल टू 0, क्योंकि प्राइस जितना मर्जी इंक्रीज हो जाए, ठीक है, इलास्टिसिटी आपकी सप्लाई का वही है। ठीक है। सो क्यू। दूसरा क्या है? सेकेंड वन इज दिस S2, लेस देन यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई कर्व। ये कैसे बनती है? ये बनती है ऐसे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ए ओरिजिन, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस। ठीक है। यहाँ पे प्राइस, यहाँ पे क्वांटिटी सप्लाइड। तो लेस देन यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई कर्व है कि मतलब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज लेस देन 1। तो इसका मतलब क्या है कि स्टीप अपवर्ड स्लोप होगा ये। स्मॉल चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड कंपेयर टू प्राइस। प्राइस में ज़्यादा चेंज आया है लेकिन क्वांटिटी सप्लाइड में कम चेंज आया है। तो इसकी इलास्टिसिटी सप्लाई कैसी होगी? कुछ ऐसी सी होगी। ठीक है। ठीक है। कुछ कुछ ऐसी सी होगी। तो आप देख पा रहे हैं P1 P2, ये S2 है। ठीक है। प्राइस में ज़्यादा चेंज आया है लेकिन क्वांटिटी सप्लाइड में Q1 और Q2 में कम चेंज आया है। ठीक है। दिस इज़ अ लेस देन यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई कर्व। अब यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई कर्व क्या होता है? इसको ऐसे बना देते हैं। ठीक है। ये रहा वाई एक्सिस, ओरिजिन, एक्स एक्सिस। ठीक है। जितने से आपका प्राइस इंक्रीज हो रहा है उतने से ही आपकी क्वांटिटी सप्लाइड भी इंक्रीज होएगी। ठीक है। थोड़ा सा और ले जाते हैं। ठीक है। ये ऑलमोस्ट इक्वल है। ठीक है। दिस इज S3। इसको क्या बोलेंगे हम? दिस इज यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई कर्व, जहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 1 होता है, कि मतलब जितने प्रोपोर्शन से प्राइस इंक्रीज हो रहा है उतने ही प्रोपोर्शन से क्वांटिटी सप्लाइड भी इंक्रीज हो रही है। ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द ओरिजिन, स्ट्रेट लाइन है ओरिजिन से, इक्वल प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस एंड सप्लाई। इक्वल प्रोपोर्शनेट चेंज होता है प्राइस और सप्लाई में। ठीक है। अगला क्या है? S4, ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई कर्व। इसका मतलब क्या है कि फ्लैटर कर्व होगा और लार्जर चेंज इन सप्लाई कंपेयर टू प्राइस। मतलब प्राइस के थोड़े चेंज होने की वजह से सप्लाई कर्व में बहुत ज़्यादा चेंज आ गया। तो ग्रेटर देन के लिए कैसे बनता है डायग्राम? वो बनता है ऐसे। ये आपको बार बार प्रैक्टिस से आएगा डायग्राम। आप ये सोचेंगे कि एकदम से आ जाएगा, या तो आपको डेटा समझ में आना चाहिए कि कैसे कौन सा डेटा बनता है। तो हमने क्या दिखाना है इसमें कि लार्जर चेंज इन सप्लाई एज कम्पेयर टू प्राइस। मतलब अगर मैं एक ये बना रहा हूँ, ठीक है, ये मान लीजिए ये बना रहा हूँ, ठीक है,
तो ये प्राइस, ये क्वांटिटी 1। अब मुझे दिखाना है कि लार्जेस्ट चेंज इन सप्लाई कब, सप्लाई में ज़्यादा चेंज आना चाहिए, प्राइस में कम, तो मैं ऐसे बना दूंगा। ठीक है, ये रहा Q2, ये रहा P1। तो सप्लाई प्राइस में कम चेंज आया है, लेकिन सप्लाई में कितना चेंज आया है, बहुत ज़्यादा। दिस इज़ S4। ठीक है, अब क्या है अगला, अगला है S5, परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई कब, इलास्टिसिटी सप्लाई इज इनफाइनाइट, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होगा, सप्लाई चेंजेस इनफाइनाइटली एट गिवन प्राइस। तो ये डायग्राम कैसे बनेगा, ये बनेगा ऐसे। ठीक है, ये रहा y एक्सिस, ओरिजिन x एक्सिस, इस पे आप प्राइस ले लेंगे, इस पे आप क्वांटिटी सप्लाई ले लेंगे। तो ये वाला क्या है, परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई होगा, तो मतलब प्राइस सेम रहेगा, प्राइस के चेंज होने, प्राइस में कोई चेंज नहीं आएगा, प्राइस सेम रहेगा। इस पे मल्टीपल कमोडिटी सप्लाई कर सकता है प्रोड्यूसर। ये देखिए, दिस इज S5। ठीक है, यहाँ पे प्राइस इलास्टिसिटी सप्लाई क्या है, इनफाइनाइट है, Q1 Q2 Q3 Q4 Q5। ठीक है, अब ये जो डायग्राम हमने बनाए हैं, अगर मैं सबको एक ही पे बनाना चाहूँ तो कैसे बनाऊँगा, बहुत सिंपल है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, मैं पेन थोड़ा मोटा ले लेता हूँ। ठीक है, ये रही, ये रहा x एक्सिस, ये रहा y एक्सिस, ये रहा ओरिजिन। इस पे ले लिया हमने प्राइस, इस पे ले लिया हमने क्वांटिटी सप्लाइड। एक एक करके बनाते हैं। ठीक है, एक एक करके बनाते हैं। पहला बनाते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 1। प्राइस इलास्टिसिटी सप्लाई इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो वो कैसे होगा, ये किस केस में होगा, यूनिटरी इलास्टिक केस में। ठीक है, तो यूनिटरी इलास्टिक के केस में कैसे बनेगा डायग्राम, ओरिजिन से बनता है। ठीक है, तो एक ऐसी लाइन ले लीजिए। ठीक है, दिस इज, या अगर आपको ओरिजिन से खींचनी है तो आप ओरिजिन से भी खींच सकते हैं ऐसे, ये। ठीक है, सो दिस इज S2, और इसको हम नाम देंगे प्राइस इलास्टिसिटी इक्वल टू 1। ठीक है, अब हमें बनाना है, ठीक है, इसको नाम दे देते हैं हम, इन्हीं नाम से दे देते हैं। हाँ, ठीक है, तो इलास्टिसिटी 1 किस में थी, कौन सी डायग्राम, S4 है, तो दिस कर्व इज S4। इसके बाद हम बनाते हैं इलास्टिसिटी इक्वल टू इनफाइनाइट, ये S5 बनाते हैं। ठीक है, तो S5 कैसे बनेगी, पैरेलल बन जाएगी एक्सिस से। ठीक है, तो दिस इज S एंड S5, दिस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इनफाइनाइट, 1 और इनफाइनाइट बन गया। अब बनाते हैं 0। ठीक है, तो 0 प्राइस इलास्टिसिटी कैसे बनेगी, वो बनेगी ऐसे। ठीक है, थोड़ा सा चेंज ही लिया। ठीक है, सो दिस 0 किस पे है, प्राइस इलास्टिसिटी S1 पे है, तो S1, तो दिस इज, ये जो प्राइस इलास्टिसिटी है, प्राइस इलास्टिसिटी दिस इज 0। ठीक है, अगला, अब 2 रह गए हैं, प्राइस इलास्टिसिटी लेस देन 1, प्राइस इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1। तो जब ग्रेटर देन 1 की बात करेंगे तो कौन सी है, ये वाली है ना, ग्रेटर देन 1, S4। ठीक है, S4 नहीं, इक्वल टू 1 S3 था, ये S3 था, S4 है, क्या है, ग्रेटर देन 1 बनाना है। ग्रेटर देन 1 कैसे बनेगी, वो ये रहा ना, प्राइस इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो उसको हम बनाते हैं ऐसे। ये देखिए, अब हमें ग्रेटर देन 1 बनाना है, यानी कि
क्या बोलते हैं, विद इंक्रीज इन प्राइस, मतलब ग्रेटर देन वन कैसे बनेगा कि प्राइस में कम चेंज आया लेकिन क्वांटिटी सप्लाइड में बहुत ज़्यादा चेंज आ गया, तो वो कुछ यहाँ से बनेगा ना, ऐसे सा। ठीक है, तो इसको बना देते हैं हम ग्रेटर देन वन की कौन सा था, ग्रेटर देन वन S4 था, ये बन गया आपका S4। ठीक है, तो इसको अगर मैं दूँ तो प्राइस इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन वन। ठीक है, अब लेस देन वन बनाना है तो ठीक इसका उल्टा बना दीजिए। ठीक है, लेस देन वन में क्या होगा कि वो कौन सा कर्व है आपका लेस देन वन, प्राइस इलास्टिसिटी लेस देन वन, आई गेस 4 वाला है क्या, ये है S2 लेस देन वन। ठीक है, तो इसको आप ऐसे बना दीजिए। ठीक है, ऐसे बना दीजिए, तो ये बन गया आपका S3 है ना, नहीं S2 है लेस देन वन, S2। ठीक है, तो प्राइस इलास्टिसिटी लेस देन वन। ठीक है, सो कितने कर्व्स बन गए, 1 2 3 4 5 कर्व कंप्लीट हो गए। तो एक डायग्राम में आपने ये बना लिया सारे कर्व्स को। ठीक है, सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कैसे बना है। इट ऑल रिक्वायर प्रैक्टिस, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको समझ में ये आएगा। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय।